द सिल्वर टाइगर किंग एपिसोड 38 की शुरुआत होती है तो सिल्वर टाइगर किंग डेमन वुल्फ क्लैन को बर्बाद करके भाग रहा होता है। अब सिल्वर टाइगर किंग भागते भागते एक हिल ग्रेव के पास पहुंच जाता है, जहां पहुंचने पर वह उस पपी को बताता है कि यहाँ 500-600 साल पहले रियल ड्रैगन बीस्ट पैदा हुए थे। वह कहता है कि जब ये बीस्ट अपने लेवल 6 में पहुंचने वाले थे तभी डेमन गोल्डन मार्शल गॉड ने इन्हें मार दिया था। तभी से आज तक यहाँ कोई भी डेमोनिक बीस्ट नहीं रहता, क्योंकि यहाँ अभी भी कई सारी ट्रेसेस मौजूद हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं। सिल्वर टाइगर किंग बताता है कि वैसे तो ये वैली डेमन बीस्ट के कब्जे में है, लेकिन यहाँ चारों ओर पर्पल की सिंची की नेचुरल पावर भी मौजूद है। सिल्वर टाइगर किंग अब अपने पप्पी के साथ उस ओर जाने लगता है। अब वह उस हिल में पहुँचने के बाद वह एक जगह पर बैठकर उन डेमोनिक बीस्ट को जगाने लगता है, जिसे देखकर वह घोड़ा भड़कने लगता है। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उसे शांत रहने को कहता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से वापस जाओगे तो तुम भी लेवल 4 के डेमोनिक बीस्ट बन जाओगे, इसलिए तुम्हें इसमें हमारा साथ देना चाहिए। यह कहकर सिल्वर टाइगर किंग उस लेवल 6 के डेमोनिक बीस्ट को जगाने लगता है। तभी इधर डेमन गॉड की तरफ से एक ऑर्डर आता है, जिसमें कहा जाता है कि सभी लोग अपना अपना काम छोड़कर डेमन गॉड के पास पहुँचो। अब इधर किंजियान सिटी में झाओ हेनतियान के टावर के सामने कई लोग इकट्ठा होते हैं, जहां झाओ हेनतियान अपने रूम में बैठा होता है। तभी वहां उनके पास यूजू होंग आता है और अपने मास्टर को बताता है कि आज कुछ होने वाला है। इस पर झाओ हेनतियान कहता है कि मैं जानता हूं कि सारे रेस इस समय युद्ध करने जा रहे हैं। यूजू होंग अब अपने मास्टर को बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग अभी भी जिंदा है। वह बताता है कि वो सिल्वर टाइगर किंग जो सेन सिटी में था वो भी नकली था। अब ये सुनकर पवेलियन मास्टर और बाकी लोग सरप्राइज होते हैं। वो बताता है कि 1 महीने पहले यू ये हान ने जिस सिल्वर टाइगर किंग को मारा था वो तो सिर्फ ब्लू दाव मार्शल लेवल में था। यह सुनकर पवेलियन मास्टर उसे पूछते हैं कि लेकिन सिल्वर टाइगर किंग तो 1 महीने पहले यही था। इस पर यून जो होंग कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग को अभी तक किसी ने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी डेमन गॉड यूली लॉन्ग उसके पीछे जा रहे हैं। वह बताता है कि उसे खोजने के लिए कई लोगों को उसके पीछे भेजा गया है। इस पर पवेलियन मास्टर उसे पूछते हैं कि आखिर वो लोग सिल्वर टाइगर किंग का पीछा क्यों कर रहे हैं। इस पर वह बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग ने डेमोनिक टाइगर रेस में घुसकर टाइगर फैंग चुराया और वहाँ का फ्लैग भी ले गया। वह बताता है कि सभी ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो गेट तोड़कर भाग गया। युनजू हंग बताता है कि हाउ सियासन ने अपने लोगों के साथ उसका पीछा किया, लेकिन वो लोग भी उसे नहीं पकड़ सके। वह बताता है कि इसके बाद वह डेमन वुल्फ क्लैन भी गया और वहाँ भी उसने लैंग जियान फैंग को हरा दिया, जिसमें उसने वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पवेलियन को भी जला दिया, जिसके साथ वह वुल्फ गॉड जेड को भी अपने साथ ले गया। वह बताता है कि जब से सिल्वर टाइगर किंग वुल्फ क्लैन से बाहर निकला है तभी से वो गायब है। इस पर एक आदमी सोचता है कि आखिर सिल्वर टाइगर किंग ने ये सब अकेले ही कैसे कर लिया। इस पर युनजू हांग सभी को बताता है कि क्योंकि सिल्वर टाइगर किंग अब पहले जैसा नहीं रह गया, बल्कि अब तो वह पर्पल की सिंची भी ब्रेक कर चुका है। अब यह सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यह सुनकर दूसरा लड़का पूछता है कि सिल्वर टाइगर किंग अभी कितने साल का है। वह पूछता है कि क्या उसने हुआनजिन एकेडमी से ग्रेजुएशन नहीं किया। वह कहता है कि पर्पल की सिंची पाने वाला भला 23-24 साल का कैसे हो सकता है। वो लड़के कहते हैं कि रूल के अकॉर्डिंग कोई भी आदमी सिल्वर टाइगर किंग के अलावा 30 साल से पहले पर्पल की सिंची नहीं पा सका। इस पर दूसरा लड़का कहता है कि इसका मतलब उसने कई सालों पुराना रूल तोड़ दिया। वह लड़का कहता है कि आखिर सिल्वर टाइगर किंग ने ऐसा कैसे किया। दूसरा लड़का कहता है कि इस दुनिया में न जाने कितने जीनियस रहते हैं। वह लड़का कहता है कि अब तो फिर सिल्वर टाइगर किंग के जितना ताकतवर कोई नहीं है। झाओ हेनतियान बताता है कि आज 500 साल बाद सिल्वर टाइगर किंग जैसा कोई जीनियस पैदा हुआ है। उधर दूसरी ओर ह्यूमन और डेमन रेस एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दरअसल यहाँ वो डेमन सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढते हुए उस हिल ग्रेव तक पहुँच गए थे, लेकिन मिस्टर डीन ने उन डेमन्स को रास्ते में ही रोक लिया होता है। इधर सिल्वर टाइगर किंग अपने पप्पी को बताता है कि बाहर कई सारे लोग आ चुके हैं, इसलिए मैं ये प्रैक्टिस यहाँ नहीं कर सकता। वह बताता है कि अगर मैं ये गोल्डन मार्शल गॉड द्वारा बताए गए लेवल 6 डेमोनिक बीस्ट से प्रैक्टिस कर लूंगा तो मेरी प्रैक्टिस 5 सालों के बराबर हो जाएगी। वह कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अब पर्पल सिंची के मिडिल स्टेज में पहुंच चुका हूं। तभी वह पप्पी भी उसे बताता है कि अब मैं भी तुम्हारे साथ रहने की वजह से एक क्लीन से पूरा एक्वा क्लीन बन चुका हूं। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस समय हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब अपना सारा सामान इकट्ठा करके वह जंगल के रास्ते आगे जाने लगता है। तभी वो जब जा रहा होता है तो वहाँ रास्ते में हुओ साउसिन अपनी पूरी सेना लेकर खड़ा होता है। अब सिल्वर टाइगर किंग को देखकर वह अपने सभी लोगों के साथ उसे मारने के लिए दौड़ता है। अब उन सारे लोगों को अपनी ओर आते हुए देखकर वह कहता है कि अभी मैं इन
लोगों से फाइट नहीं कर सकता। यह कहकर वह वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इस बार भी होश औसिन उसे नहीं पकड़ पाता। अब भागते भागते रात हो जाती है, जहाँ सिल्वर टाइगर किंग इस बार डेमन होली सिटी पहुँच जाता है। सिल्वर टाइगर किंग अब सीओ बॉय से कहता है कि आज रात हम यहीं रुकेंगे, जहाँ कई सारे डेमंस रहते हैं। इस पर वह पपी यानी सीओ बॉय उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया है। वह पपी अब डेमन होली सिटी में जाने से मना करता है और कहता है कि यहाँ गोल्डन मार्शल गॉड रहते हैं, जिससे हम वहाँ मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि यहाँ चाहे कोई भी रहता हो, लेकिन मैं भी एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है। वह कहता है कि डेमन होली सिटी एक बहुत बड़ा शहर है, जहाँ हमें रुकने के लिए कोई न कोई स्थान मिल जाएगा। यह सुनकर वह पपी फिर से वहाँ से भागने लगता है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उसे पकड़कर सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ उसने फिर से अपना भेष बदल लिया होता है। वह अब एक होटल में रुकने के लिए जाता है। वहाँ का एक आदमी सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि तुम्हें प्रूफ में अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। वह अब उस आदमी को अपना चेहरा दिखा देता है और फिर सीओ बॉय के साथ उस होटल में आराम करने लगता है। इस प्रकार एपिसोड 38 यहीं पर समाप्त हो जाता है।